ग्रामीण मीडिया में आपका स्वागत है। हर्ष का विषय है। कुछ दिनों पहले हमने मुल्ताई विकासखंड के ग्राम पारसिंगा की सविस्तार जानकारी दी थी। उसमें हमारे दो मुद्दे थे, एक क्षतिग्रस्त पंचायत भवन और दूसरा जल जीवन मिशन से संपूर्ण गांव को ठेकेदार ने गलती कर पूरा गांव खोद दिया था। बैतूल को भी जानकारी दी गई थी और संवेदनशील जिलाधीश ने पूरे मामले को गंभीरता से लिया। 13 तारीख को जिले के अधिकारी आए, पीएचई विभाग के, उन्हें संपूर्ण गांव का दौरा किया और उन्होंने प्रथम दृष्टा ये बताया कि आपकी शिकायत 100% सही है, ठेकेदार ने अनेकों अनियमितता की है, 1 महीने का समय दिया और इसको सुधारा जाएगा। वहीं जो दूसरा हमारा मामला था कि 40 वर्ष पूर्ण होने पर ही पंचायत भवन तोड़ा जाएगा, उस नियम के भी पूरा उल्लेख करते उन्होंने पत्र जारी किया है कलेक्टर बैतूल से और उसको शीघ्रता से नियमानुसार तोड़ने के आदेश जारी किए गए हैं। हम सरपंच संघ के अध्यक्ष जी से अब विस्तृत बात करते हैं। ग्रामीण मीडिया के कार्यालय में हम आपका स्वागत करते हैं और जो आपने अपने ग्राम के लिए संघर्ष किया और बहुत ही अल्प समय में आपको सफलता मिली, तो आप बताइए कि गांव की समस्या हल कितने दिनों में हुई और किसके प्रयास से हुई। लेकिन ग्रामीण मीडिया के सहयोग से, मीडिया के सभी मतलब पत्रकार बंधुओं के सहयोग से इस कार्य को जल्द से जल्द गंभीरता से लेते हुए जिले के अधिकारियों ने कार्य को करने के लिए आश्वस्त किया है। मैं जयमाला बोड़खे, सरपंच पारड़सिंगा, सरपंच संघ अध्यक्ष, जनपद पंचायत मुल्ताई। सबसे पहले तो मैं जिले के अधिकारियों का धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिले के कलेक्टर महोदय का और जो पीएचई विभाग के अधिकारियों का, कि उनने इतने कम समय में जल्द से जल्द आके ग्राम पंचायत में आके उनने निरीक्षण किया और उसमें ये पाया गया कि मतलब हम जो शिकायत कर रहे थे वो शिकायत बिल्कुल सत्य पाई गई। उनने अपनी आंखों से देख के गए और फिर उनने बोला कि 1 महीने के भीतर इस कार्य को पूर्ण कर लिया जाएगा और अगर ये कार्य ठेकेदार के द्वारा पूर्ण नहीं किया जाता है तो मतलब इसको ब्लैक लिस्टेड किया जाएगा। अच्छा, आपके यहाँ दोनों जो समस्या थी, क्या क्या समस्याएं थी? हमारे यहाँ पहले तो मूल समस्या ये थी कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत अनियमितता बरती गई थी ठेकेदार के द्वारा, तो उस कार्य को भी पीएचई के अधिकारियों द्वारा आश्वस्त किया गया और पूर्ण करने के लिए 1 महीने का समय दिया गया। और एक हमारी समस्या थी पंचायत भवन वाली, तो पंचायत भवन का मैंने कलेक्टर महोदय से इस संबंध में आवेदन भी दिया था और निवेदन किया था, तो उनने भी 40 वर्ष के नियम को वो करते हुए उनने पंचायत भवन को जीर्ण शीर्ण और जन हानि को देखते हुए पंचायत भवन को डिसमेंटल के आदेश दे दिए। इसके लिए मैं कलेक्टर महोदय का धन्यवाद देती हूँ। अच्छा, अब आपका जो एक सपना है कि आपका कैसा बने गांव? मेरा ये सपना है कि मेरी ग्राम पंचायत मॉडल ग्राम पंचायत बने, आदर्श ग्राम पंचायत बने और स्वच्छता में भी आगे हो और मतलब हर कार्य में मेरी ग्राम पंचायत को मैं आगे ले जाना चाहता हूँ। मेरा नाम है उत्तम बोड़खे, स्वच्छ भारत अभियान का जिला संयोजक एवं ग्राम पंचायत में उप सरपंच के पद पर पदस्थ हूँ। जल जीवन मिशन का जो कार्य है, ठेकेदार ने बुरी तरह अनियमितता करते हुए गांव में काम किया। ठेकेदार को, अधिकारियों को शुरू से भी हम समझा रहे थे कि आप एक तरफ से खुदाई करो और उसके बाद में व्यवस्थित तरीके से सीसी कराते हुए इसको, ताकि गांव वालों को इससे कोई परेशानी ना हो। पर ठेकेदार ने सारे नियम कानून को ताक पे रखते हुए एक तरफ से पूरे गांव में नालियां खोद दी, जिससे बारिश में ग्रामीणों के घरों में पानी घुसा, गांव में गंदगी फैली और जहां था पाइप टूटे पड़े और इतनी अव्यवस्था हुई कि गांव की जो पूर्व में जो पाइपलाइन थी वो भी पूरी क्षतिग्रस्त। कितने समय से गांव ऐसा टूटा फूटा पड़ा रहा? अभी 2 वर्ष हो गए। 2 वर्ष। तो 2 वर्ष बाद आपने जो 2 वर्ष का संघर्ष की ये पूरी दास्तान है, फिर आपने क्या किया? हमने जिले के संवेदनशील कलेक्टर महोदय के अभी आने के बाद उनको एक आवेदन दिया, विधायक जी को भी पत्र लिखा और सांसद जी को पत्र लिखा और पीएचई के सभी अधिकारियों को पत्र लिखते हुए ग्रामीण मीडिया का सहयोग लेते हुए हमने उस खबर को पारदर्शी किया
और जिले के इतने सक्रिय और अति संवेदनशील कलेक्टर महोदय ने अपनी सक्रियता दिखाते हुए अधिकारियों का पूरा दल पीएचई का आकर जल जीवन मिशन के कार्य को देखते हुए 3 घंटे हमारे गांव में जिले के कार्यपालन यंत्री महोदय रुके और उनने एक एक चीज का निरीक्षण किया कि आप पानी की कहाँ से व्यवस्था है, और ठेकेदार ने लापरवाही की और उनने ये माना कि आप जो शिकायत कर रहे थे वो वास्तविक थी। मुझे तो शिकायत जो अधिकारी हमारे पूर्व के जो अधिकारी लालवानी जी थे वो कह रहे थे कि ये गलत बोल रहे हैं, लेकिन ये गलत नहीं है। मैंने इतनी लापरवाही पूर्वक जो कार्य किया है ठेकेदार ने, तो इसको मैं गंभीरता से लूंगा और आपकी समस्या का जल्दी से जल्दी समाधान करूंगा। और ठेकेदार को उनने 1 माह का समय दिया है। अगर 1 माह के भीतर अगर यह जल जीवन मिशन का कार्य पूर्ण और सुधारा नहीं जाता है, पेयजल व्यवस्था सुचारू नहीं की जाती, तो उसे टर्मिनेट किया जाएगा, ब्लैक लिस्टेड किया जाएगा। और इस गांव में पेयजल के संबंध में उन्हें हमें आश्वस्त किया कि जिले का नंबर 1 गांव होगा, आदर्श गांव होगा पेयजल के संबंध में। दूसरा हमारा मुद्दा था जो अपना क्षतिग्रस्त पंचायत भवन, उसकी अपने शिकायत भी की थी। 40 वर्ष का एक अपने पास में पत्र था, उसमें क्या राहत मिली अपने को? क्षतिग्रस्त ग्राम पंचायत भवन जो था, हम जैसे नवनिर्वाचित हुए, हम जब पंचायत में जैसे पहुंचे तो हमने देखा कि नीचे से पूरी छत की रॉडें खुल गई है, उसके पूरे खलपे के पड़पे नीचे गिर रहे थे सीमेंट कंक्रीट के, और बिना बीम कॉलम का भवन होने के कारण वहां बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। इसलिए हमने तुरंत ही वहां से स्कूल वालों से हमने प्राथमिक शाला के स्कूल प्रधान पाठक जी से निवेदन किया कि आप हमें एक छोटा सा अलग से अलग उनका कमरा था जहां क्लास लगती थी, वहां हमने तात्कालिक व्यवस्था बनाकर हम हमारी ग्राम पंचायत वहां संचालित कर रहे हैं। 40 साल का नियम लाए थे इनने, उससे 2035 में ये टूटना था। हाँ, ये 2035 में टूटना था, लेकिन जिले के जिलाधीश महोदय अति संवेदनशील होने के कारण उन्होंने ग्रामीणों की जनहानि को देखते हुए इस भवन को तत्काल क्षतिग्रस्त घोषित किया गया और उन्हें नियम भी बताए हैं। तो जिले में जैसा आपकी स्थिति है, अनेकों भवनों की यही स्थिति है और उसी नियम से वो भवन आज जनहानि कर सकते हैं। तो गौरतलब हो कि इस नियम को हम इस पे डाल भी रहे हैं, आप देखिएगा, और इसी नियम को पीडब्ल्यूडी के अधिकारी भी गंभीरता से ले और जितने भी भवन क्षतिग्रस्त हैं उनको तोड़ने की प्रोसेस चालू करें। ये एक उदाहरण बनाया है आपने। ये इसका मैंने शुरुआत जब किया, जब जनपद को पत्र लिखा, जनपद से पीडब्ल्यूडी मुल्ताई को गया और उसके बाद पीडब्ल्यूडी बैतूल और पीडब्ल्यूडी से कलेक्टेड जाते हुए इसकी कार्रवाई की गई। इस पत्र को लेके मैं पूर्व अपने प्रभारी मंत्री इंदर सिंह परमार जी ने भी इसमें हस्तक्षेप किया, लेकिन पूर्व में यह भवन क्षतिग्रस्त नहीं हो सका। इसमें हमें 2 साल का लगभग संघर्ष लगा, पर अब अति संवेदनशील कलेक्टर महोदय के कारण यह हमारी समस्या का तत्काल समाधान किया गया। इसके लिए मैं कलेक्टर महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद। इस ग्रामीण मीडिया के मंच के माध्यम से माननीय क्षेत्रीय विधायक जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ।